जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों को डर है क्या जीडी में इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त, एयरफोर्स के फेज 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट डरते हैं, वो भी एक चीज से, क्या, इंग्लिश स्पीकिंग से। मेरे दोस्त, फेज 2 में जो चेक होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और टीम कोऑर्डिनेशन। और क्वेश्चन है, क्या सिर्फ इंग्लिश में बोलना कंपलसरी है? क्या जीडी में इंग्लिश बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? 100% इंग्लिश बोलना कंपलसरी नहीं है। आप वहाँ हिंदी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त, इंग्लिश का यूज प्रेफर किया जाता है। मतलब आप मिक्स लैंग्वेज इंग्लिश अलाउड है, पर इंग्लिश में पॉइंट बोलने से इम्प्रेशन स्ट्रांग होता है। मेरे दोस्त, आपके जो सीईओ होते हैं वो लोग भी बोलते हैं, आप जो वर्ड आप अटक रहे हैं बीच में, आप वो हिंदी में बोल सकते हैं। पूरी 100% नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना है, प्रेफर इंग्लिश को ही किया जाता है। मेरे दोस्त, जो कैंडिडेट फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं वो लीडरशिप स्किल और क्लैरिटी दिखाते हैं। पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है जब आप इंग्लिश वहाँ बोलते हैं अच्छे से। फेज 2 में आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश ज़रूरत है, यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको किन जगहों पर इंग्लिश का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरे दोस्त, जब आपका इंट्रोडक्शन राउंड होता है वहाँ पर इंग्लिश में इंट्रोडक्शन देना बेस्ट होता है। ये इंट्रोडक्शन तो भाई सबको याद ही कर लेना चाहिए। ये आपके 20 से 25 सेकेंड इंट्रोडक्शन चलता है। मतलब आपको एक इंट्रोडक्शन में ही एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाएगा। मेरे दोस्त, जब आपका मेन डिस्कशन हुआ वहाँ पर इंग्लिश में पॉइंट एक्सप्लेन करना क्लैरिटी दिखाता है, पर आप कहीं पर अटक रहे हैं। मतलब आपको कोई पॉइंट आगे का याद नहीं आ रहा, तो आप वहाँ हिंदी यूज कर सकते हैं। मेरा दोस्त, आपका जो तीसरा राउंड आता है, कंक्लूजन राउंड आता है। इंग्लिश लाइन में एंड करना अच्छा इंप्रेशन दिखाता है। 2 लाइन फिक्स होती हैं, पहले स्टार्टिंग की 1 लाइन और 1 लाइन एंडिंग के कंक्लूजन की फिक्स रहती हैं। 1 लाइन सिर्फ आपको उस टॉपिक की बोलनी होती है, 1 से 2 लाइन, आपका कंक्लूजन तैयार हो जाता है। और जीडी में इंग्लिश बोलने के क्या फ़ायदे हैं? मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जहाँ पर जो आपका ग्रुप होगा 15 से 17 बच्चों का, वहाँ पर कॉन्फिडेंस आपको दिखाता है, आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं, आप टीम लीडर बनने लायक हैं। वहाँ पर मेरे दोस्त, जब आपका ग्रुप होगा ना, उसमें 70 से 80% बच्चे जो होंगे ना, वो ऐसे होंगे जो इतना हेजिटेट होंगे वहाँ पर, वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाते हैं। मेरे दोस्त, अगर आपने 1 महीने तैयारी कर ली ना, तो एयरफोर्स के फेज 2 में आप डोमिनेंस शो करेंगे वहाँ पर। और मेरे दोस्त, सबसे बड़ी बात है, आपका जो इम्प्रेशन है ना, वो बहुत पॉजिटिव पड़ता है वहाँ पर। अब आप सबका सबसे बड़ा डाउट है, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें घर से। मेरे दोस्त, रोज मिरर के सामने 5 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। मेरे दोस्त, आप अपना एक वीडियो बनाओ जिसमें आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो। इंग्लिश न्यूज़ और इंटरव्यू देखो। जो मेरे दोस्त इंग्लिश न्यूज़ हैं, इंटरव्यू देखने की आप कोशिश करोगे तो आप जो आपका इम्प्रूवमेंट होगा ना इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा होगा। और मेरे दोस्त, जो प्रैक्टिस लाइन है ना जीडी के लिए, आपको इन लाइन्स को तो याद ही कर लेना। पहले वर्ड है, इन माई ओपिनियन, आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट, अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, आई कंप्लीटली एग्री। आपको सबसे बड़ी बात है ना मेरे दोस्त, डिसएग्री नहीं करना है। जब आप डिसएग्री करें ना, तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मेरे दोस्त, जब आप इंग्लिश में बात करते हैं ना, उसमें ग्रामर प्रेफरेंस नहीं देखी जाती। मेरे तो आप कोई भी ग्रामर एरर करें, आपकी कुछ भी नहीं देखा जाएगा, सिर्फ आपको बोलना है। कुछ भी इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, दिस दैट, कुछ भी लगाओ मेरे दोस्त, बस आपको बोलना है। आप अपना कॉन्फिडेंस और आई कांटेक्ट मेंटेन करो। कैसे करना है? आपको वीडियो बनाना है, वीडियो में देखना है आप किन 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 चीज़ों की गलती कर रहे हैं। और मेरे दोस्त, आपको हमेशा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखनी है। लैंग्वेज से ज़्यादा मैटर करता है कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी। बस आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, जो भी बात आपको बोलनी है ना, पूरी कॉन्फिडेंस में बोलनी। मेरे दोस्त, कहते हैं ना, जब कॉन्फिडेंस में आप झूठ भी बोलते हैं ना, तो वो भी सच लगता है। बस आपको यही दिखाना है। अगर मेरे दोस्त, अगर आप थोड़ा-सा भी इंग्लिश बोलना सीख गए ना, तो आप अपना एयरफोर्स में सिलेक्शन कन्फर्म समझो। और मेरे दोस्त, आज मैंने इसमें रफ और फेयर सीट के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं रफ और फेयर सीट का एक पूरा सेपरेट वीडियो लाना चाहता और उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर कर सकूँ। पर आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल डिफेंस हॉस्टल के साथ।
जय हिंद।